बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब कोई ज़ालिम आपके साथ ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, तो आप उसके सामने मज़लूम होते हैं, लेकिन आपके पास इतनी ताकत नहीं होती कि आप उस ज़ालिम का हाथ रोक सकें या उससे अपना इंतकाम या इंसाफ़ ले सकें। तो बाज़ औक़ात अपने दिल से आह निकलती है कि मेरे मौला, ये इस चीज़ का इंसाफ़ या इंतकाम मैं तेरी ज़ात पे छोड़ता हूँ। ऐसे बहुत से लोगों की ज़िंदगी में वाक़या आता होगा। तो मैं आज आपको एक वाक़ये के ज़रिए बताता हूँ कि जब इंसान अल्लाह ताला पे अपने फ़ैसले अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है, अपना इंतकाम, इंसाफ़ या कोई और वजह अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है, तो उसको कैसे इंसाफ़ मुहैया करता है वो मौला। आज मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, आपके सोच के अंदाज़ बदल देगा। एक बाज़ एक जगह पे ऊपर दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाया हुआ था, उसके बच्चे भी उसमें मौजूद थे। नीचे उसी दरख्त के नीचे लोमड़ी रहती होती है और उसके भी बच्चे होते हैं। वो रोज़ अपना खाना तलाश करने के लिए, बच्चों के पेट खुराक के लिए वो जाती है। एक दिन अक़ाब को पता चल जाता है कि नीचे जो लोमड़ी रहती है उसके बच्चे हैं, तो वो इस ताक में बैठ जाता है कि जब लोमड़ी खुराक के लिए बाहर निकलेगी तो मैं बच्चों को उठा लूँगा। अब जैसे ही लोमड़ी एक दिन बाहर निकलती है खाना तलाश करने के लिए, तो उकाब ऊपर ताक लगा के बैठा होता है और वो वहाँ से झपटता है और बच्चों को उठा लेता है। जाके अपने घोंसले में बच्चों को पेश करता है, खाना खाता है, खुराक अपना बच्चों का पेट पालता है। उसके बाद लोमड़ी जैसे ही वापस आती है और जो सूरत हाल वो देखती है, उस वक़्त एक माँ की जो सूरत हाल होगी वो आप समझ सकते हैं। चाहे वो एक जानवर था, लेकिन एक माँ थी जो बहुत ज़्यादा अफ़सरदा होती है और सोग मनाते हुए वहाँ बैठ के रोती रहती है। जैसे ही उसको पता चलता है कि ये शिकार उकाब ने किया है, ऊपर देखती है, लेकिन वो बेबस होती है क्योंकि उकाब और लोमड़ी का कोई मुकाबला नहीं। वो ऊपर देखती है आसमान की तरफ और अल्लाह ताला की बारगाह में ये आवाज़ उसकी आह की सूरत में अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है कि मेरे मौला, तू ही इंसाफ़ करने वाला है और तू ही मेरा इंतकाम, मैं तेरे सपुर्द करती हूँ सारे फ़ैसले, तू बेहतर कारसाज़ है। मुझे सब्र दे, इस्तिक़ामत दे कि मैं इस वाक़े को बर्दाश्त कर सकूँ। उसके बाद कुछ रोज़ ही गुज़रते हैं कि एक जगह से बाज़ जो है वो अपने घोंसले में बैठा हुआ ताक लगाए हुए होता है कि कोई खुराक कहीं से मुझे नज़र आए। तो ये अभी बैठा ही होता है कि दूर से इसको रोशनी नज़र आती है कि कोई लोग बैठे हैं और आग के ऊपर वो गोश्त को पका रहे हैं। जब वो ये देखता है तो ये ताक लगा देता है कि जैसे ही ये गोश्त को उसके ऊपर लगाएंगे तो मैं वहाँ से चिपटूँगा और वहाँ जाके गोश्त अपने बच्चों के लिए उठा लाऊँ। जैसे ही वो अंगारे जलते हैं और वो गोश्त को लटकाते हैं उसके ऊपर, तो वो ताक लगाए बाज़ झपटता है और वहाँ से वो जो गोश्त होता है उसको ला के अपने घोंसले में ले आता है। अब उसको पता नहीं होता, जब वो घोंसले में गोश्त को उठा के लाता है तो उसके साथ ही कुछ अंगारे जो हैं वो उसके साथ आ जाते हैं उस गोश्त के। तो जैसे ही वो अपने घोंसले के अंदर बच्चों के लिए खुराक का इंतज़ाम करके रखता है, तो उसके साथ क्योंकि बाज़ का जो घोंसला होता है वो तिनकों से, जो लकड़ी के तिनके हैं उनसे बना होता है। जैसे ही वो रखता है तो हवा भी चल रही होती है और तिनके भी खुश्क होते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जलते हुए वहाँ आग लग जाती है। तो एक-एक करके जो बाज़ के बच्चे हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और नीचे सीधे लोमड़ी के जो घर था उसके अंदर जा गिरते हैं। यहाँ पे लोमड़ी देख के हैरान हो जाती है और अल्लाह की बारगाह में ऊपर देखती है। हम भी बहुत दफ़ा अल्लाह पाक की बारगाह में देखते हैं ऊपर कि मौला कहाँ है तू? तेरा तेरा करम, तेरा इंसाफ़ कहाँ है? लेकिन याद रखिए उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जब वो फ़ैसले करता है और जब हम अपने फ़ैसले उसके सपुर्द करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन ज़रूर इंसाफ़ मुहैया करता है। तो याद रखिएगा, दुनिया के भी कानून हैं, लेकिन कुदरत का भी कानून है। अल्लाह ताला की बारगाह सबसे बड़ी बारगाह है, उससे बड़ी कोई बारगाह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात का मालिक है। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी आपके साथ भी ऐसा है
ہوتا ہے تو اس زاویے کا اگر آپ اس سے اتنی طاقت نہیں رکھتے، آپ اتنا اپنے پاس وہ وسائل نہیں رکھتے، آپ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ انصاف لے سکیں، انتقام لے سکیں، یا جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ لے سکیں، تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ وہ سب سے بڑا فیصلہ ساز ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے انسانوں کو اس کے رائٹس پہنچانے والا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جب اس کے سپرد کر دیں گے، تو جیسے باز کا انصاف ہوا لومڑی کا باز کے ساتھ، اسی طرح انسان، ہم تو انسان ہیں، وہ تو جانور تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلے کو بھی اسی طرح ایک دن اس مرحلے تک پہنچائے گا جیسے لومڑی اور باز کا فیصلہ ہوا۔ آج کا میسج ہو سکتا ہے آپ کو